तुलसी सीता राम रट हिय राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, बुंदेलखंड की पावन धरा की, श्री बागेश्वर धाम की, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बढ़ा नगर वाले बड़ा मलहरा वाले सभी जनन की, जय जने आए सो उनकी, जौन घरे बैठे सुसवारे सो उनकी भी। नमः पार्वती पते हर हर। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज श्री बागेश्वर बालाजी की पावन कृपा से, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की दया से, दास का ध्येय पूज्य दादा गुरुजी की प्रेरणा के कारण हमेशा संजोई रहो। हमारे पूज्य बब्बा जो रहे बुंदेलखंड में, आप मोबाइल टीवी से जरूर दूर रहे। बहु प्रसिद्धि उस समय में जरूर नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन जो बागेश्वर बालाजी की कृपा उन पे हती उको का काने। लेकिन बड़ी बात जा, बालाजी की कृपा के संगे संगे भैया हरो हमेशा वे बुंदेलखंडी भाषा को प्रयोग करते। उको अच्छो या बुरो प्रभाव चाहे जो मान के चलो, आगे को लगो मुंह पे पर गो। सो मैं चाहे जा चले जाऊं बिना ठटरी बारे नहीं मैं माना था। अबे नहीं बारी, अबे रुक जा, अबे नहीं बारी, रुको रुको रुको। अच्छा हमें ना तो पतो के इतने पगला हैं थे बहुत। तो जब हमारी बग्गी फीकी फीकी फिरी जौन कार में, हमारे सो ड्राइवर ने तो नहीं कर दी थी कि आगे नहीं जा रही गाड़ी। हम कहीं काहे, बोले आगे और पाछे लॉक है। जैसे तैसे ऊपर बैठे और घोड़ा वाली बग्गी पे, हम तो जो ये पूरी गली सुमरता है कि हे बब्बा जू काल से मोरी भागवत होने सा कुशल पहुंचा जाइयो। इतने फूल घले, अगर 1-8 किलोमीटर की और यात्रा सो हमें तो फूलनी में मारे जाने। हाँ ऐसी दुर्गति, कोनो माला फेंके, एक ने तो हद कर दी, बाती फेंक के मारी जलत। बात तो बब्बाजू की दया, हमारे बब्बाजू के बाप को नाम पवन पुत्र, सो उन्हें लगू कि जो बरजे है सो चली हवा सो बुझ गई। जब हमें उनसे चिंचनाश हो गो, हम कही अरे पाछे हम जब उतरे सो हम नहीं ऐसो करते। जब तौलिया उठा के हमें लगो कि मैं कहूँ टोलको होगा। हाँ लेकिन धन्य है बड़ा मलहरा। सच कहवे आप सबका ये भाव संतों के प्रति देख के बस जो ही कह रहे कि हनुमान जी ने चाहो तो ऐसा ही बनो रावे। सनातन धर्म के लाने, बुंदेलखंड के लाने अगर जो पागलपन है तो भगवान करे और बढ़े। हाँ
क्योंकि ये पागलपन सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है। बुरा ना मानो, जितने जे लड़का बार ये ठैया वे हो पिए आगा तो जो डांडी बार बार खड़ो हो, ठाड़ो हो जा। मैंने पकड़ लो ये आगे के लगे हैं, मैंने कहते पग्गा लगाए आज से ना पीजिए, जो बोलो हम ना पियो हमकी ठटरी पर आ जा। हाँ तो कछु ऐसे महापुरुष भी आए ही नहीं, हमारे जान तो सब संत ही संत आया है, लेकिन कछु तो लंका से तो डायरेक्ट लेन है। लेकिन अब ना पीजिए बेटा, क्या हो रहा है, कॉल खा जा खड़े होके, हैं पक्का जय हो। लेकिन एक बात बोले, जितने युवा हैं, बुंदेलखंड अपनो एक ऐसी धरा है, जिस बुंदेलखंड की धरा पर, ये वही बुंदेलखंड है। लोग पूछते हैं कि आप बुंदेली भाषा बोलते हैं, बड़े बड़े कथा व्यास हमसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं आप कभी कभी ऐसी भाषा बोलते हैं समझ में नहीं तो नहीं आती पर मीठी बड़ी लगती है। हम धीरे से बोलते हैं, उसी भाषा का नाम तो बुंदेली है। तो वो कहते हैं ये कौन सी भाषा है? हम कहते हैं भैया ब्रज और बुंदेली दोनों सगी बहनें हैं। ग्वालियर के उस तरफ ब्रजभाषा बोली जाती है और ग्वालियर झांसी के इस तरफ फिर बुंदेली बोली जाती है। तो बोले हम समझे नहीं, बुंदेलखंड कोई प्रदेश है? हमने कहा प्रदेश तो मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड है, लेकिन ये वही बुंदेलखंड है, ये वीरों की वही भूमि है, महापुरुषों की नगरी वही बुंदेलखंड है, जहां पर वेद व्यास जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जैसे का जन्म हुआ, और 14 बरस वनवास राम जी को भले ही मिला, पर ये वही बुंदेलखंड है कि राम जी ने 12 साल बुंदेलखंड में ही निकाले। चित्रकूट में राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास में, राम कथा आप पढ़ो तो सबसे ज्यादा चित्रकूट में राम जी रहे, और चित्रकूट बुंदेलखंड की ही वो विंध्य क्षेत्र की धरा है, इसलिए बुंदेलखंड कोई साधारण नहीं। हमने अयोध्या वालों से एक बार, हमारे एक संत जी अयोध्या वाले बैठे हो तो बुरा न मानियो, ऐसे अपन तो 1.5 हड्डी के आए, अपन बोलबे हचूक इतनी है। अयोध्या के एक महात्मा जी बोले हमारे राम जी का वैभव देखो क्या है। हमने कहा भले ही वैभव है, लेकिन तुम आए थे नहीं रोक पाए राम जी, जब वनवास भाव तब हम बुंदेलखंडी वाले ही काम में आए। राजा जरूर राम जी हैं, लेकिन जब वनवास भाव तो विपत्ति में राम जी की हमइयों ने काम में आए, वे बुंदेलखंड वाले होते। मानो बुंदेलखंड वाले कहना चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कितनी विपत्ति आगे के लगे परी होए, प्रेम में आदमी नया पाए, पर बुंदेलखंड में आज भी ये प्रथा है। ये महोत्सव में कछु नया पाए हुई है कि लाज नहीं थे कहूँ जो कहूँ दुनियादारी 1760 हो कछुन के तो अब मुँह फुल गए हुए, वाह हमें माला नहीं डरवाऊँ दैया जे बीबी आई भी आते। अरे हमें तो सब बराबर है, चाहे हमें संत जी कही जे हमारे पगला है सब बराबर जितने। लेकिन जब आरती हो रही थी तब हमने कहा कही थी हम लोगों से आरती ज्यादा जरूरी है इनकी, क्योंकि असली संत तो यही है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। तो बुंदेलखंड वो धरा है जहां राम जी भी यहां वास बनाते हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्यता की गाथा जन जन तक पहुंचाई जात। मोरो सभी जनन से कह वो है। बुंदेली महोत्सव के माध्यम से हमने माताओं को देखा है कि बच्चा अगर बुंदेली भाषा बोलवे तब वो डांटन लगती, का गवार भाषा सीख रहा। हम निवेदन कर में ज्यादा कुछ कह तो नहीं पाएंगे, अनपढ़ आदमी है। हनुमान जी की जैसी प्रेरणा तो मैं जो ही कह पाऊं मताई। गुजराती जब गुजराती मिलत तो दो ही आपस में गुजराती भाषा बोलत, पंजाबी जब पंजाबी मिलत तो वे भालाई विदेश में मिलवे और होते भी तेनू मेनू कर है। ब्रजवालो जब ब्रज में मिले तो ब्रज भाषाओं का प्रयोग कर है। और मैं निवेदन करूं फिर अपन हाँ अपनी मातृभाषा बोलवे में कैसी शर्म। और जो बुंदेली भाषा का गवार की भाषा कह रहा हूं आगी को लगो न कटाए दोगला है, क्योंकि बुंदेली अपनी मातृभाषा है। जो अपनी मताई की भाषा को नहीं हो पावा उन्हीं होने काऊ को आगी को लगो। एक बार बद्री बैठे, हम बद्री को बताई तो बुराई नहीं कि कहाँ को बद्री कहते या बद्री। एक बार इन्हें खुरापात करी थी, मैंने मंच से डांटो तो जो कहा तो बा कैसो कथा ब्याह से ठटरी बार आती ने पोस्ट करी थी मोरे खिलाफ। मैंने तभी कही थी कि अपनी मताई की भाषा बोलवे में जो शर्म का है वो दो बाप को आए है। हमाओ प्यारो हमने तुरंत ही माफ कर दो तो प्यारो है। और आज लो हम मिले नहीं है, लेकिन चीन सो हमें है
हमारा तो वाईफाई है, हम दिखाएं भाई सिस्टम, हमारा तो लंबो बारो है। आओ इमें सब सिग्नल बस सेट रहा। हाँ तो जेई बद्री आए बे, हम पहली बार तो से मिल रहे हो तो ध्यान हो ना हो काय कक्का। हाँ आओ तो जे काते पोस्ट डाले थे और इन्हें के विधायक आए नहीं, यहाँ तो जजमान बनाए थे। कहाँ गए तंतु बाय काय विधायक जी, तो मैं बने थे जजमान जब मैं भागवत कर, तो इनकी कथा में ठटरी तो मैं बार ही दे छोड़ा तो नहीं। और ठटरी हम उनकी बारते हैं जो राम के नहीं है। सदगुरुदेव महाराज की। अबे भी कही जो राम के नहीं उनकी ठटरी बरे, जो मताई बाप के नहीं उनकी ठटरी बरे, और जो भारत माता का नहीं उनकी ठटरी बरे। और जो राम का है, जो मताई बाप को है, और जो भारत को है, और जो भारत के सैनिकन को है, और जो सनातन धर्म को है, ऊके घरे जय जय हो जावे। लेकिन एक बुंदेलखंड की शान बद्री भी आए, ऐसा नहीं है। उसने सोनी के माध्यम से इतना बड़ा काम करो, जो भी शान हमारा बच्चा है बेटा, हमारे मन में कोनो दोष नहीं है। तुम अबे बैठे बैठे सोचते कि गुरु नाराज है, हमारे लो वाईफाई आ गो तो जो सोचत तो सो हमने ना लाओ, नहीं तो हम तो नहीं लई काऊ को ना। जो सोचत तो बैठो बैठो का गुरु हम पे नाराज है, ढंग से देखो नहीं है। जो सोचत तो सो हमने कहीं माय ना ले लिये कि मलाल मिट जाए, हम नहीं यहाँ बुरा ना प्यारा बेटा हम नहीं नाराज, हम नहीं बेटा नाराज। हम रोते नहीं बेटा, खूब जो हमें लगा जी मालाएं इतनी इसे डर गई कि अब ऐसे ही डरा तरान है। हाँ अब ऐसे ही डरा तरान है, मोह ऐसा विश्वास है बब्बा जू के चरणन में। तो ये हमारा प्यारा बच्चा है। और बल्कि जो वो दिन की बात बहुत सोचत रहो कि महाराज का के हैं जब मिले हैं, हमने तो वही दिन प्रण कर लो। तो जितनी बार जो सोचत तो हमारे वाईफाई में आ जाते, तो हमने यही कहा था हम जब मिलेंगे तब इसे गले से लगाएंगे। ऐसे ही बुंदेली महोत्सव बड़ा मलहरा की नगरी में इतने भाव हमारे प्यारे संत जी। अब राजनीति अपनी जगह है, पर मानवता और बुंदेलखंड अपनी जगह है जी। कम से कम बुंदेलखंड के लाने कार्य तो कर रहे हैं। जरूरी है जीवन में दो बातों का स्मरण रखना। आप अगर सक्सेसफुल हो, हम तो युवाओं के लिए बता रहे थे, सुनो सब कान खोल के। टीवी पे मोबाइल के पर जितने तुम्हारे हीरो हैं, असली हीरो वो नहीं, असली हीरो भारत के सैनिक हैं, असली हीरो तुम्हारे मताई बाप और गुरु हैं। टीवी पर आने वाले जितने हीरो हैं आगे के लगे नक्कटा जो नकली आए, इनने देश का बर्बाद करो। हम इनका विरोध नहीं करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे खुद चेला है। लेकिन हम सच बोले, जिसने अपने मताई बाप, अपने गुरु और सनातन धर्म को, भारत के सैनिकों को हीरो नहीं मानोवा, वो नंबर 1 को पगला है। माता पिता से बड़ा कोई हीरो नहीं है। पूछो क्यों? पूछो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम तो अगर माता पिता ना होते हम कैसे होते? गुरु नहीं होते तो संस्कारों का प्रचार कैसे होता? संत नहीं होते तो सनातन का प्रचार कैसे होता? तो हमने तो माता पिता और गुरु के कारण ही है। इसलिए जीवन में आज इतने हम प्रवचन सुनावे नहीं आए, हम तो बुंदेली महोत्सव देखवे आए थे। लेकिन बड़ा मलेरा को जो पूरा रोड जाम हम देखा था, हमारी आंखें बार बार भरत थी। कई जन का चप्पल लगाओ, को की थाली गिर गई, को नारियल। आज हम प्रण ले रहे थे कि अब आज के बाद हम बिना बताए जाएंगे कहीं पर भी, क्योंकि हमारे कारण कई जन दुख हो जा, कष्ट हो जा। हम नहीं चाहता कि तुम्हारे दुख पाओ, हम चाहे जो हमारा तो चलत ना ने, बस तुम्हारे सुखी रहो। हमारा तो ध्येय जोई है बुंदेलखंड को नाम बढ़वे, जन जन में राम की महिमा बढ़वे और सब मताई बाप की सेवा करवे। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। कारण यह है कि हम जानते सब हैं, सुनते भी सब हैं, मानते भी सब हैं, पर उसे जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाता, वह जीवन में उतारत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति गीता पढ़ रहे थे, हमने कहा कि कैसे हो? बहुत अच्छे।
शाम को दोबारा भी मिले, हमने कही कहो आनंद में हो? बोले गुरुजी बड़े आनंद में, मुंबई को चेला है हम अमीर आदमी। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी कृपा है आपकी, बहुत मानता है। शाम को हमने पूछा, हमने कहा तुम तो बड़े प्रेमी हो, बड़े सनातनी लगते हो। बोले गुरुजी हमने पूरी जिंदगी 35 साल गीता का उपदेश सुना। हमने कहा वाह कितनी अच्छी बात। बोले महाराज हम गीता के अनुसार ही चले, गीता ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। हमें लगो श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं। हमने कहा तो सुधर क्यों नहीं पाए? अब फिर भी रोज रोज कबू कबू लाल की ले लिए थे, पर सुधरे कहीं नहीं आ। बोलो गुरुजी सुनबे में तुम्हें गलती भाई, दरअसल गीता हमारी लुगाई को ना हो। हमने कहा था ठीक है ना कटा फिर। अब ऐसे लोगों का कहाँ कल्याण हो, ऐसे लोगों का कहाँ। ये हमने हंसाने के लिए बात नहीं बोली, ये हमने बात इसलिए बोली कि गीता नाम रखने से या राम नाम रखने से काम नहीं चलना है। राम जैसा चरित्र हो, गीता जैसे उपदेश जीवन में उतरे हो, तब आपको नाम सार्थक होएगा। और हमसे पूछ रहे थे एक जने, आप संत जी क्यों कहते हैं? हमने कहा संत जी हम इसलिए नहीं कहते कि जो विधायक बन गए या मंत्री, जो सरलता इनके अंदर झलक रही वह बनी रहे, तो संत नाम से इसलिए संबोधित करते कि भूल मत जाना, कहीं अभिमान न आ जाए, कहीं घमंड न आ जाए, भूल मत जाना। संत की क्या महिमा होती? संत तो हमेशा सरल और सहज होता, संत के अंदर द्वेष नहीं होता, इसलिए हम इन्हें संत जी कहते हैं, ताकि तुम दूसरों का भला करते रहो। वरना प्रभुता पाए काहे मद नहीं, ऐसा कौन है जिससे प्रभुता पाकर के मद ना होवे, अभिमान प्राप्त ना होवे। बुंदेलखंड की चर्चा करें, ये वही बुंदेलखंड है। इसी बुंदेलखंड में ऐसा कौन तीर्थ नहीं है जहां दर्शन ना हो। आपको अगर बुंदेलखंड में दर्शन करना है तो आओ एक बार चित्रण करो शांति से। अयोध्या के दर्शन करवे को मन करे तो चले जाओ राम राजा ओरछा। बुंदेलखंड में वैष्णो देवी के दर्शन करवे को मन करे तो गाड़ी उठाओ, मैहर पहुंच जाओ, सीढ़ियां चढ़ो, मां वैष्णो देवी जैसा भाव प्रकट हो जाएगा। बुंदेलखंड में अगर आपके अंदर केदारनाथ जैसा भाव उठवे तो गाड़ी उठाओ, जटाशंकर चले जाओ। चतुर्मास के चौमासे के महीना में, बरसात के मौसम में, सावन में केदारनाथ से बड़ लगेगा, कम नहीं लगेगा। बुंदेलखंड में अगर शिल्प कला देखवे जाने तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, खजुराहो के मतंगेश्वर वहां के मंदिरों की कलाएं देखो। बुंदेलखंड में अगर तुम्हारे मन में भाव है कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, गाड़ी उठाओ बागेश्वर धाम पहुंच जाओ, बालाजी के दर्शन कर लो। बुंदेलखंड में अगर राम जी से संबंधित जीवन जीना है तो आप चले जाओ चित्रकूट धाम। बुंदेलखंड में अगर वीरों की भूमि देखने जानी है, जलियांवाला कांड जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चरण पादका की जलियांवाले कांड के जो स्थल है, वहां शहीद हुए कई वीर सैनिक, वहां पहुंच जाओ। बुंदेलखंड में अगर आपके मन में भाव है कि हम वृंदावन कहाँ जाएंगे, तो गाड़ी उठाओ, पन्ना के जुगल किशोर के चरणों में जाकर के गिर जाओ, आपको पन्ना के दर जुगल किशोर वृंदावन की याद करवा देंगे। बुंदेलखंड वो भूमि है जहां सब तीर्थ विराजमान। और गुफा वाली माँ की याद आवे कि हमने हे पहाड़ा वाली, हे गुफा वाली माँ, तो सड़वा की गुफा चले जाओ। महाराज जी विराजमान भी है, मन में भाव आवे आपके कि नहीं हमें तो माता देखने बेबी गुफा वाली। आदमी भी कई प्रकार के होते। एक जने हमें बोले गुरु जी हमें तो बेई गुरु जी देखना। हम कही कौन? बोले जौन में ठटरी बा। हम कहे हमारी तो वहां है सोदारा गए। बोलो हाँ हाँ हम न मान भी। आज हम इससे ज्यादा बोले के बद्री बैठे, सो बात बात पे हम ठटरी भी बोल रहे हैं। खैर प्रेम की बात। तो अगर आपके मन में भाव हो कि नहीं हमें देवी के दर्शन करना है और गुफा वाली माँ के दर्शन करने हैं, तो आप अपने नजदीक बड़ा मलहेरा के नजदीक ही गुफा मंदिर होते चले जाओ। आपके मन में भाव हो कि हमें तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने, तो पोखरिया सरकार के दर्शन करने पहुंच जाओ। और मन में भाव हो कि नहीं तनक चटर फटर वाले हनुमान जी चाहने, सो चौपरिया सरकार के चरणों में चले जाओ।
और संतन की नगरी अगर आप खान देखने तो संतों की नगरी भी बुंदेलखंड है। अजय वो भूमि है जहां पर शरीर महाराज जैसे सिद्ध पुरुष हुए जिनके पास अंग छिन्न भिन्न करने की सामर्थ्यता थी। साधना में एक सिद्धि है जिसका नाम है अंग छिन्न भिन्न साधना। उससे वो अपने हाथ को सिर को अलग करके रख देते थे, समय पड़ने पर जब मन करता था तो जोड़ के चल देते थे। वो इसी बुंदेलखंड में हुए। पूरे विश्व को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए कलम की कला की कृपा करने वाले वेद व्यास जी का जन्म भी कालपी में हुआ, वो भी बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड की का महिमा गावे। हमें वो गीत याद आ रहा हो, कहो तो सुनाइए, दो लेने पे बंद करिए। जी महाराज जी जल्दी तो नहीं है, हमें आउट नहीं है पूरा जितना आउ से सुनाई थी कौन हमें ठेका आलो आओ जो भी सुनो। कल से कैसे मैं अबे जा रहा हूँ, मुझे जाने हैं बहुत दूर। कल से जो है चील पहाड़ी बंडा में 7 दिन की कथा होने, तो कल से वहाँ 2 दिन को दरबार भी लगने 17 और 18 तारीख को। और बुंदेली इस महोत्सव मेला महोत्सव को सभी जन का शुभकामनाएं बागेश्वर बब्बा जू करें कि तुम्हारे जो जो अर्जी कामना लेके आए बालाजी सबको भलो कर दे। जो जो परेशानी है सब तई बब्बा जू के चरणन में बंद जावे। और ये मेला में हम यही कहेंगे कि ऐसे ही जो हर साल लगवे आनंदारोई में महोत्सव में के नहीं। कितने जन ने पहली बार इतने आदि बुंदेली सुनी बताओ तनक जी भैया ऊपर की लाइट है मोह अंदरा कर रहे हैं। हमें कौन इतना चटा फटा बार साधारण आदमी कर दे बंद। आओ कितने जाए बुंदेली नई पहली बार सुनी। अच्छा सटकना को जाना छीको। अच्छा छी जा तो सब यार ही बंद कर रही ते मस्करे आ है आगे के लगे कहाँ बैठो इतनी। अच्छा छीको जा तो जाना। अच्छा जा तो जाना दुइयो मूसर अपन ना कहा है लेकिन मूसर होत है बुंदेली में। मूसर से हमें ध्यान आई कि कई बार आदमी देखा देखी नहीं करने लगा। हमने कई बार देखो आदमी देखा देखी बहुत करत तो आजकल तो बागेश्वर धाम की देखो तो मैं जहाँ तहाँ नकल मिल जाए तो खूब देखा देखी हो। खैर वो तो होते ही रहा बात नहीं, लेकिन देखा देखी मूसर पे हमें एक बात याद आ रही सुनाइए। एक बेका भाई के एक बाई जो है मूसा से धान कूटत रहा है। धान कूटत रहा है बाहती पतिव्रता अपने पति हम बिना खवाए खाद ना आती। आज की बाई हरे तो आ रहा पहले ही भी धमक लेती बच्चों को जय जय। रसोइयन को नियम हो पहले के जमाने में हमने अपनी माता जी अपनी आंखन से देखो हमारी माता जी को नियम है तो पहली रोटी बनाती वह गैया है, लास्ट की रोटी कुत्ता। आज उल्टो होगा पहली रोटी खुद मानो अपने आप हाँ गैया, लास्ट की रोटी हस्बैंड को। अब जो करती बेई भर जाने बाकी ना बोरो मानी और मानो सो हमें कौन था लिया परसना हमने हरा के हमें भग लेना पुलिस हमने पहले ही लगवा ली। कैसे हम बातें ही ऐसी बोली कि कुट भी लायक होती और बोलवाऊ बब्बाजू आए हकीकत सत्य बोला जी हनुमान जी साक्षी हैं। हम कुछ ना पढ़े कहा है ना लिखे कहा है, जो बब्बाजू बुलवा दे सो हमारे में तो कोनो ओर छोड़ ना कहा हम बोल दे कहाई और हनुमान जी कह के भग जात हम फंस जाई। हाँ लेकिन सुनने में जरूर विचित्र बातें होंगी पर कभी आत्म मंथन करना ये वो बातें हैं जो कोई और नहीं बोल सकता, आपको जीवन जीने का आईना दिखाती है। तो बोती पतिव्रता औरत उसको पति खसम बुंदेलखंडिया मंच बुंदेलखंड को अब तुम पति का खसम खाओ। बुंदेलखंड में तो खसम का ही जात पति तो हिंदी हो गई। हम जब से वही तो मंथन कर रहे अपना बुंदेली बोलने। अब एक जने बीच बीच में बोलते वे शुद्ध हिंदी बोलते हमने इतन से कई लोग बुंदेली खंडी मंच बुंदेली बोलो आप तो बोल रहे थे और एक जने आते हिंदी भी बोलते अरे हम के बुंदेली बोलो तो खसम को हाथों खूब सेवा करत थी वो की लोग आई। धान कूटत रहा है
एक दिन पड़ोसन की जिज्जी आई, पड़ोसन से चिल्लात आई, अरे ओ बिन्ना का कर रही? तो इन्हें भीतर से जवाब दो, आओ जिज्जी मैं तो धान कूट रही। इतने में एक घटना घटी भैया। कहा धान कूटत कूटत उसके पति ने यानी खसम ने आवाज लगाई, पानी लाओ। तो ये धान कूटत कूटत इन्हें मूसर जैसे ही पानी मांगा तो मूसर ऊपर की तरफ था, इसने ऐसे ही छोड़ दिया और भागी कि खसम की आज्ञा है। और पतिव्रता स्त्री का अर्थ भी वही है कि पति के मुख से बात निकले, खसम के मुंह से बात निकले बे, और उसकी घरवाली औरत पत्नी उसको पूर्ण कर दे, उसी का नाम पतिव्रता है। हिंदी भाषा में कहें तो सच्ची धर्म पत्नी वही है जो अपने पति की बात को मान लेती है, और जो औरत अपने पति की बात मान लेती है उसके घर में सदैव शांति रहती है। पति भी वही है जो केवल अपनी स्त्री के प्रेम के लिए जीता है, कहीं विचलित नहीं होता है, और वो भी उतना ही समर्पण अपनी पत्नी को दे, उसी का नाम पति है। और पति का दूसरा अर्थ होता है पत्नी आम रक्षतु, जो पत्नी की रक्षा हर प्रकार से करने की सामर्थ्यता रखता हो, वही पति है। सच्ची औरत वही है, सच्ची धर्म पत्नी वही है जो पति की आज्ञा का पालन नित्य करते हैं, और सच्चा शिष्य भी वही है जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। कई जने हमने देखे शब्दों में तो कह दे हम तुम्हारे चेला है, और कह दो चेला है तो दूर से पांव पर हमारा छू लें दो, फिर काय के चेला। घटना वही हुई, मूसल उन्हें उसके पति ने खसम ने बुलाओ तो उन्हें मूसर छोड़ दो, ऊपर की तरफ मूसर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि जो है पतिव्रत धर्म में वो सामर्थ्यता होती है कि प्रकृति का नियम भी टूट जाता है। पड़ोसन जौन हतीबा देख रही थी, उन्हें गौर से देखो, बोले यार जो तो भोलम वो जादू जानत। तो जब बाद में उन्हें पानी आनी पे बाद अपने खसमा, जब बाद में लौट के आई सुबह, पड़ोसन बोली जी बिन्नू एक बात बताओ, जो तुम ऊपर कैसे एकदम उसे ज्यों को त्यों टिको रहो हवा में? तो पड़ोसन कहती है, वो कहती है जो स्त्री थी, धर्मपरायण स्त्री थी, वो कहती है ये सब कृपा हमारे पति देव के चरणों की है, हमारे खसम के चरणों की है। पड़ोसन भी मन में विचार करत कि मैं भी अब जो ही उपाय करो वह घरे आऊ, सो अपने खसम से कहा सुनो जी। बोले हाँ। बोले एक काम करो, मैं तो धान कूट रही, तुम पानी तो मांगो तो ना बाहर से। अब बात तो रोज आगनी पुरान बाँचती अपने खसम, हाँ रोटी उकी गारियनी में पचती, दो चार जना में बेलन भी एक बे पूछ देती अपने खसम। अब बा नकल कर वे चली, अब देखियो गौर से सुनियो। बा बोली सुनो आप जाओ बाहर, और बाहर से तुम पानी मंगा जो, मैं तो धान कूटा। तो बोली काय हाँ, आज पति भी सोचने लोगों के ना जाने कौन से महात्मा को आशीर्वाद होगा कि हम पानी मंगाइयो जा दे दे। आज तो सूर्य भगवान उल्टे नजर आ रहे, लेकिन बात नहीं मानत, सुए ध्यान आई फिर बेलन घल ले। बेचारो गौ बाहर खड़ो हो गो, वह धान कूटन लगी, हुए तो वही चित्रण मन में भरो। तो उन्हें बाहर से पति ने आवाज लगाई, पानी ले आइयो। धान कूटत कूटत इन्हें छोड़ो, और छोड़ो जैसे ही उठी सो इन्हें विचार करो, देख तो लइए कांटे को, जैसे ही मूड ऊपर करो सुने से नकुआ फूट गो, लाल होगा मुंह, खून ही खून भर गो। अब डरी जा, पति तो बाहर है, खसम ठाड़ो के पानी आए, वो तो कहे हाँ पानी आनी तनक दे में वो यहाँ लगो के कछु गड़बड़ है। जब आए सुने पंखा झलो, बोले ते तो पानी लेके आती, बोले पानी का अस्पताल ले चलो, नहीं तो हमें टपक जाने। फिर कहा बड़ी बात, जा अस्पताल ले गए। बाद में पड़ोसन को उसने घटना बताई, तो पड़ोसन ने बहुत प्यारी बात कही। ये बात हमने इसलिए सुनाई हंसने के लिए नहीं, उसने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा बिन्ना बुरा ना मानो तो हम सच बोल दें, ये महंगा शौक है,
नकल काम नहीं आती है, जीवन में अकल काम आती है। जो सच्ची सेवा करता है उसे कोई चमत्कार दिखाना नहीं पड़ता, उसका प्रत्येक कर्म चमत्कार हो जाता है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में माता पिता गुरु और पति की सच्ची सेवा करो, तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी बाणी ही चमत्कार हो जाएगी। नाटकीय मंचन के चक्कर में अगर तुम पढ़ो तो घाटा खाओ। हम एक बात